Assalamu alaikum students. This is the final topic on transformation. Actually final with respect to rules, केस स्टडीज हम बाद में देखेंगे, वो भी आगे आएंगी। तो रूल के वाले से यहाँ पे हमारे जितने भी कंस्ट्रक्ट हैं वो कवर हो जाएंगे कि how we have to transform ER model into the relational model. Till now we have transformed entities, then attributes, then we have transformed Venn relationship. Venn relationship में हम with respect to degree वन टू यूनरी बाइनरी में हमने क्या किया था with respect to cardinality 1 to 1, 1 to many और many to many, तीनों के रूल देखे थे। 1 to 1 में दोबारा देखा था कि कैसे होता है, 1 to many कैसे होता है, many to many कैसे होता है। फिर यूनरी को देखा था, यूनरी को सिंपल मैंने आपको कहा था ज़्यादा उसको रूल देखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली यूनरी को ऑन द बेस ऑफ रोल ट्रांसफॉर्म कर दें बाइनरी में, और फिर बाइनरी के रूल्स आपको पता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन हम कर चुके हैं। अभी हम रिलेशनशिप देखें तो हमारे पास दो टाइप के रिलेशनशिप रहते हैं, टर्नरी और क्वाटर्नरी। तो वन बाय वन देखते हैं कि हम टर्नरी को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। टर्नरी रिलेशनशिप क्या होता है, जिसमें आपके पास तीन एंटिटीज इन्वॉल्व होती हैं, जिसकी हमने कहा था डिग्री 3 होती है। डिग्री 3 मीन्स हाउ मैनी एंटिटीज, number of entities show the degree, ternary 3 से, and then so degree 3 means 3 entities are involved। तो रूल क्या होगा, make 3 relation for the entity। और फिर जो उनके दरमियान में रिलेशनशिप है उसके लिए अलग से टर्नरी रिलेशनशिप जस्ट डील होता है जस्ट लाइक आपका वो था मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी में हमने कैसे किया था, दो आपके बाइनरी का मैनी टू मैनी कैसे किया था, हमने दो एंटिटीज का रिलेशनशिप बन गए थे और तीसरा बना था किसके लिए, रिलेशनशिप के लिए। टर्नरी के लिए भी वही काम करना है। क्या करना है, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म 3 entities into the relation and then a relationship into the relation, exactly similar to the Venn relationship। So in ternary relationship there will be at least 4 relations, इससे ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि मल्टीवैलिएट एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं। at least 3, at least 4 कैसे, 3 for the 3 entities and 4th for the relationship। suppose ये आपके पास एग्जांपल है, मैनेजर ओपन्स अकाउंट फॉर कस्टमर। तो इन टर्नरी रिलेशनशिप देयर इज नो सिग्निफिकेंस फॉर द कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी की सिग्निफिकेंस आपकी 1 टू यूनरी में होती है या बाइनरी में होती है, टर्नरी में इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती, क्योंकि फॉर द टर्नरी रिलेशनशिप वी ब्लेंडली ट्रांसफॉर्म इन क्रिएट अ रिलेशन फॉर द रिलेशनशिप। इसमें ऐसा नहीं होता कि एक ही प्राइमरी की दूसरी साइड पे जाएगी, ये हमेशा क्या होता है, एक अलग से रिलेशन बनेगा। तो अगर इसको देखें तो आपने मैनेजर का रिलेशनशिप बनाना है और उसके एट्रीब्यूट डील करना है, कस्टमर का रिलेशन बनाना है, अकाउंट का रिलेशन बनाना है, एंड देन देयर विल बी रिलेशन फॉर द किसके लिए, ओपन के लिए। क्या किया हमने, कस्टमर का एक रिलेशन बनाया, मैनेजर का रिलेशन बनाया, अकाउंट का रिलेशन बनाया, देन ओपन का रिलेशन बनाया। ओपन में जैसे मैनी टू मैनी में क्या था, दोनों की प्राइमरी की जाती थी, यहाँ पे जितनी अब 3 है तो तीनों की प्राइमरी की जाएंगी और मिलकर यहाँ पे फॉरेन की बनाएंगी। ये एक कंपोजिट की है, एक प्राइमरी की है, मिलकर एक प्राइमरी की बना रही है, और तीनों की तीनों क्या है, फॉरेन कीज हैं। सो रूल फॉर द टर्नरी रिलेशनशिप क्या बना, 3 एंटिटीज इन्वॉल्व है, आप क्या करेंगे, तीनों की अलग से रिलेशन बनाएंगे और रिलेशनशिप के लिए एक अलग से रिलेशन बनाएंगे, और उसमें तीनों की प्राइमरी की, जो तीनों एंटिटीज इन्वॉल्व है उनकी प्राइमरी की यहाँ पे आएगी एज अ फॉरेन की और मिलकर कंपोजिट की बनाएंगी। वेरी सिंपल। क्वाटर्नरी रिलेशनशिप एग्जैक्टली वैसे ही डील होगा जैसे आपका बाइनरी का मैनी टू मैनी हुआ है और टर्नरी हुआ है। तो क्वाटर्नरी क्या होता है, इसमें 4 आपके पास 4 एंटिटीज इन्वॉल्व होती हैं। मैनेजर ओपन द अकाउंट फॉर अ कस्टमर एट ब्रांच। अगर हम इसको रीड करें तो ऐसे होगा। तो अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं तो 1 फॉर द मैनेजर, 1 फॉर द कस्टमर, 1 फॉर द अकाउंट, 1 फॉर द ब्रांच एंड 1 फॉर द ओपन्स। एंड इन द ओपन्स प्राइमरी की फ्रॉम MID, फ्रॉम मैनेजर, फ्रॉम कस्टमर, फ्रॉम अकाउंट, फ्रॉम ब्रांच विल कम हियर। तो क्या किया हमने, कस्टमर का एक रिलेशन बना दिया, उसके एट्रीब्यूट डील किए, मैनेजर का बनाया, उसके एट्रीब्यूट डील किए, अकाउंट का, देन ब्रांच का, देन फॉर रिलेशनशिप। सो फार हमने क्या किया है, रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म कर दिया और एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स ट्रांसफॉर्म कर दिए।
आपके पास दो चीजें अभी रहती हैं, एक एसोसिएटिव एंटिटीज और एक सब टाइप और सुपर टाइप। तो एसोसिएटिव एंटिटी देखते हैं। एसोसिएटिव एंटिटी हम उसको कहते हैं जो रिलेशनशिप हैविंग एट्रीब्यूट्स, जिसे हम जीरंड भी कहते हैं। रिलेशनशिप, स्टूडेंट बारो अ बुक, बारोज अ बारोड बुक, और बारो डेट आपका एट्रीब्यूट बारोड बुक का भी नहीं होगा और स्टूडेंट का भी नहीं होगा, ये एट्रीब्यूट किसका होगा, बारोज का। अब बारोज एक ऐसा रिलेशनशिप है दैट हैव एन एट्रीब्यूट, दैट हैव, अभी तक हमने जितनी प्रीवियस एग्जांपल देखी है उसमें जो रिलेशनशिप है उसके एट्रीब्यूट नहीं होते, लेकिन हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें रिलेशनशिप के भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। ऐसे रिलेशनशिप को हम कहते हैं एसोसिएटिव एंटिटीज आर जीरंड, आर जीरंड। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो फिर जहाँ पे एसोसिएटिव एंटिटी होगी तो उस वक्त आपने इस कार्डिनैलिटीज को भूल जाना है, यहाँ पे 1 to 1 नहीं देखना। फिर आपने क्या करना है, एसोसिएटिव एंटिटी के लिए अलहदा से रिलेशन बनाना है। एसोसिएटिव एंटिटी विल बी जस्ट डील्ड एज मैनी टू मैनी। जीरंड के लिए हमेशा अलहदा से क्या बनता है, रिलेशन बनता है। फिर वन साइड की प्राइमरी की दूसरी साइड पे नहीं जाती। हम अब अगर ये क्या है, इफ रिलेशनशिप इज अ जीरंड और एसोसिएटिव एंटिटी, फिर उसकी कार्डिनैलिटी, उसकी डिग्री, कोई चीज नहीं नोट करनी आपने, आप जस्ट उसके लिए अलग से एक रिलेशन बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें, स्टूडेंट का एक रिलेशन, बारोड बुक का अलग से रिलेशन, और फिर बारोज का एक अलग से रिलेशन बनाया है। क्यों बनाया है, क्योंकि ये एक, हालांकि देखें ये मैनी टू मैनी नहीं है, ये टर्नरी नहीं है, क्वार्टरनरी नहीं है, लेकिन फिर भी अलग से रिलेशन। क्यों, क्योंकि ये एसोसिएटिव एंटिटी है। एसोसिएटिव एंटिटी क्यों है, क्योंकि रिलेशनशिप का अलग से एट्रीब्यूट है। तो दोनों की प्राइमरी की यहाँ पे आएगी और ये इसका एट्रीब्यूट आएगा, तो ये आपके पास एसोसिएटिव। द लास्ट इसमें कंस्ट्रक्ट है सुपर टाइप और सब टाइप का। तो हमने क्या करना है, सुपर टाइप के लिए एक रिलेशनशिप बनाना है, उसमें एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट देंगे जो डिस्टिंग्विश करेगा उसकी सब टाइप को। इसी तरीके से क्रिएट रिलेशन फॉर सब टाइप, उसको देखना है। और प्राइमरी की सुपर टाइप की किस में जाएगी, सब टाइप में भी जाएगी, लेकिन यहाँ पे वो प्राइमरी की के तौर पे ही जाएगी, फॉरेन की के तौर पे नहीं जाएगी। याद रखें, हमने जितने भी अभी तक प्राइमरी की मूव की हैं वो दूसरे रिलेशन में जाके फॉरेन की बनती है। यहाँ पे जो सुपर टाइप की प्राइमरी की है वो सब टाइप में भी प्राइमरी की होगी, फॉरेन की नहीं होगी। एग्जाम्पल देखें, हमारे पास इम्प्लाई है, इम्प्लाई के एट्रीब्यूट है नेम, और नेम फर्दर डिकम्पोज हो रहा है एफ नेम और एल नेम में। इम्प्लाई की आईडी है, विजिटिंग इम्प्लाई है, परमानेंट इम्प्लाई, दो सब टाइप हैं, ये ओवरलैप हो सकते हैं। इम्प्लाई के और भी ग्रुप हो सकते हैं क्योंकि हमने पार्शियल वो की है। याद रहे, पार्शियल हो या टोटल हो, ओवरलैप हो या डिसजॉइंट हो, इसकी नोटेशन आपकी इसमें नहीं है, ये इम्प्लीमेंटेशन लेवल में जाएंगी। हमने क्या किया, इम्प्लाई, इम्प्लाई का ईआईडी, एफ नेम और एल नेम। एक आ गया टाइप, टाइप क्यों आया यहाँ पर देखिए, हमने कहा विद एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट दैट डिस्टिंग्विश ईच सब टाइप। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, विजिटिंग और उसका होगा, तो उसके वाले से हमारे पास सुपर टाइप के हमेशा एक एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा हुआ करेगा जो एक्चुअली डिस्टिंग्विश किया करेगा। फिर हमने क्या किया है, विजिटिंग इम्प्लाई की अलग से बना दी है, उसमें क्या किया है, इसकी प्राइमरी की यहाँ पे आ गई है और इसके अपने एट्रीब्यूट आ गए हैं। ये यहाँ पे जो है ना एट्रीब्यूट गड़बड़ है, यहाँ पे विजिटिंग में हार्ली रेट होनी चाहिए, यहाँ पे सैलरी होनी चाहिए। ये ज़रा ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे हार्ली रेट और यहाँ पे सैलरी। तो ये आपका क्या हो गया, कन्वर्ट ट्रांसफॉर्म हो गया एक सुपर टाइप और सब टाइप का कंसेप्ट। तो फर्दर हम जो कमिंग वीडियोस में देखेंगे, एक पूरी केस स्टडी उठाएंगे, उसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, वन बाय वन हम पूरा कंप्लीट ईआरडी कंस्ट्रक्ट हमने देख ली है। पूरी ईआरडी कैसे वो होगी वो हम देखेंगे उसमें नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।